जिनपिंग का सीक्रेट लेटर वायरल होते ही मचा बवाल। दुनिया में उठा सवाल, ट्रंप नहीं पीएम मोदी को मिलना चाहिए नोबेल पुरस्कार। मोदी ने जो किया वो जानकर ट्रंप का भी सर चकराया। इतना बड़ा सच दुनिया के सामने आया, हवा में उड़ जाएगी ट्रंप की दादागिरी। 5 महीने बाद हुआ ऐसा खुलासा, ट्रंप की गलतियों ने दुश्मनों को दोस्त बनाया। अगर मोदी ना होते तो नक्शे से मिट जाता पूरा देश। पहले जिनपिंग का लेटर आया, फिर पीएम मोदी का चीन द्वारा फिक्स हो गया। पीएम मोदी के साथ जिनपिंग और पुतिन की तिगड़ी धमाल मचाने वाली है। अंदर खाने बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है, जिसे जानकर ट्रंप के होश उड़ जाएंगे। उससे भी बड़ा झटका ट्रंप को मिलने वाला है, क्योंकि ऐसी खबर सामने आ गई है जिसे देखकर ट्रंप का नोबेल पुरस्कार वाला सपना चकनाचूर हो सकता है। कुछ लोग तो मांग भी करने लगे हैं कि शांति का नोबेल पुरस्कार ट्रंप को नहीं बल्कि पीएम मोदी को मिलना चाहिए। पीएम मोदी ने वो काम किया है जो ट्रंप के बस से बाहर था। ट्रंप अपना पूरा जोर लगाकर भी ये काम नहीं कर सकते थे। मोदी ने ऐसा क्या किया है जिसके बाद पीएम मोदी को नोबेल पुरस्कार देने की बात कही जा रही है? आपको आगे बताते हैं। पहले भारत और चीन मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं और अमेरिका कैसे बर्बाद होगा वो जान लीजिए। टैरिफ वॉर में अमेरिका को पटखनी देने के लिए शी जिनपिंग ने भारत को सीक्रेट लेटर लिखा था। इस लेटर में जिनपिंग ने भारत से साथ आने की गुहार लगाई थी। 5 महीने बाद इस लेटर का खुलासा हुआ है। इस लेटर में जिनपिंग ने ट्रेड वॉर में अमेरिका के खिलाफ मजबूती से लड़ने के लिए भारत को साथ आने को कहा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जिनपिंग ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मार्च में यह सीक्रेट लेटर लिखा था। लेटर में जिनपिंग ने ट्रंप के टैरिफ से कैसे लड़ा जाए इसका पूरा प्लान साझा किया था। साथ ही जिनपिंग ने दोनों देशों के रिश्ते को सुधारने की दिशा में भी काम करने की बात कही थी। जिनपिंग इस लड़ाई में कमजोर नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सीधे भारत से संपर्क साधा। जिनपिंग पूरे मसले को काफी सीक्रेट रखना चाहते थे। जिनपिंग ने पत्र में अमेरिकी व्यापार समझौते को चीन के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला बताया था। भारत इस पूरे मसले पर साइलेंट रहा। जब दोनों देशों का ट्रेड वॉर खत्म हुआ तब जाकर भारत ने चीन के साथ संबंध को ठीक करने की पहल पर प्रतिक्रिया की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल चीन गए। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी नई दिल्ली आए। अब खुद पीएम मोदी चीन जाकर अमेरिका की तबाही का प्लान जमीन पर उतार देंगे। लेकिन ये बात तो अमेरिका के टैरिफ को लेकर है। अब नोबेल प्राइज वाली कहानी समझिए। ट्रंप ने शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने के लिए सारी हदें पार कर दी हैं। ट्रंप को लगता है कि उन्होंने 6 से ज्यादा जंग रुकवा दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध भी रुकवा दिया है। हर जगह ट्रंप इस बात को रटना नहीं भूलते। लेकिन अब लोग बोल रहे हैं नोबेल के असली हकदार तो पीएम मोदी हैं। पीएम मोदी ने पुतिन से ऐसा काम करवा दिया जो ट्रंप कभी नहीं करवा सकते थे। ट्रंप को तो बस डींगे हाँकने का शौक है। खुद से खुद की तारीफ करने और सुनने का भी शौक है। सबसे पहले तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिए नोबेल पुरस्कार मांगा। इसके बाद ट्रंप ने पाकिस्तान को पुचकारा तो पाकिस्तान भी ट्रंप को नोबेल दिलाने कूद पड़ा। पाकिस्तान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन से बुलवाया कि मुझे नोबेल पुरस्कार चाहिए। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने भी बोल दिया कि ट्रंप को तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना ही चाहिए। इसके बाद बारी आई ट्रंप के सबसे बड़े चमचे की। स्टीव विटकाफ ने तो सीधा बोल दिया कि जब से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है तब से अब तक डोनाल्ड ट्रंप ही नोबेल पुरस्कार के लिए सबसे योग्य कैंडिडेट है। ट्रंप हर तरफ गाते हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान का परमाणु युद्ध रुकवा दिया। सच्चाई क्या है ये दुनिया जान चुकी है। फिर भी ट्रंप को ये लाइन बोले बिना पेट में मरोड़ शुरू हो जाता है। अब अमेरिकी मीडिया और यूरोपीय देश के एक मंत्री ने कहा कि असल में परमाणु युद्ध तो पीएम मोदी ने रुकवाया है। जिस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग चरम पर थी उस वक्त ट्रंप अपने पर्सनल मसलों में फंसे थे। ट्रंप पर फर्जीवाड़ा करने और एक पॉर्न स्टार को पैसे देकर बंद रखने के आरोप लगे थे। उस वक्त पीएम मोदी ने वो कर दिया जो ट्रंप पूरा जोर लगाकर भी नहीं कर पाते। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला करने वाले थे। यूक्रेन में महाविनाश होना तय हो चुका था और अगर परमाणु गिरता तो यूरोपीय देशों पर भी असर होता। ठीक उसी समय पीएम मोदी ने पुतिन से बात की और पुतिन को समझाकर परमाणु हमले को रुकवा दिया था। पोलैंड के एक मंत्री ने खुद इस बात को स्वीकारा है। पोलैंड के मंत्री का कहना है पीएम मोदी ने ही पुतिन को यूक्रेन पर परमाणु हमला करने से रोका था। दरअसल पुतिन अगर यूक्रेन पर परमाणु हमला करते तो पोलैंड साथ में पिस जाता, क्योंकि पोलैंड इन दोनों ही देशों का पड़ोसी है। यानी ट्रंप तो बस डींगे हाँककर नोबेल मांग रहे हैं। असल में परमाणु जंग को रोकने वाले पीएम मोदी इसके बारे में बात ही नहीं करते। अब आप ही बताइए, नोबेल पुरस्कार ट्रंप को मिलना चाहिए या फिर पीएम मोदी को? खैर, ट्रंप ऐसे ही चिल्लाते रह जाएंगे और अब मोदी चीन और रूस के साथ मिलकर शांति से अमेरिका का गेम भी बजा देंगे। बदला लिया जाएगा और अमेरिका की ही भाषा में जवाब भी दिया जाएगा। वैसे दोस्तों, ट्रंप को नोबेल मिलना चाहिए या नहीं, आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं।